नमस्कार साथियों, आज आपको एक क्लासरूम का किस्सा सुनाते हैं। और एक्चुअल क्लासरूम का किस्सा और लर्निंग तो कैसे भी हो, इससे क्या मतलब है। लर्निंग होनी चाहिए, प्रश्न पूछा जाए, उत्तर दिया जाए, या कि किसी ऑलरेडी एक क्लासरूम में पूछे जाने वाले प्रश्न के तमाम उत्तरों को सुना जाए। किसी भी तरह से हमें तो लर्निंग करनी है। तो एक क्लासरूम का जो घटना है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप भी ज़रा सुनिएगा। क्लासरूम का किस्सा ये है कि टीचर ने सवाल ये पूछा कि आप ये बताइए कि विद द हेल्प ऑफ ए बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी की सहायता से आप किसी बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे बता सकते हैं। बिल्डिंग की ऊंचाई नापनी है और बैरोमीटर की हेल्प से किस तरह से आप पता करेंगे। तो ये प्रश्न है, बच्चों से प्रश्न है सर का। तो बच्चों ने भी सोच के जो है उनको उत्तर दिया। तो 4 बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। पहले बच्चे ने उत्तर दिया वो ये था कि सर, बहुत ही जो है ऑब्वियस सा रिप्लाई दिया कि भाई बैरोमीटर की हेल्प से बिल्डिंग के सबसे नीचे बैठकर वायु का दाब मापेंगे और फिर बिल्डिंग के टॉप पर जाके, बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाके वायु का दाब मापेंगे। और इन दोनों वायु दाब मापों में जो अंतर आएगा और जो ऊंचा, हमको मालूम है कि भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का दाब कम होता जाता है। तो ऊंचाई पढ़ने से और जो वायु दाब का जो आपस का संबंध है, उस संबंध के फार्मूले को लगाते हुए हम वायु दाब मापी से बिल्डिंग की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ये जवाब दिया। दूसरे विद्यार्थी से पूछा गया, उसने कहा जी और भी तरीके हैं ऊंचाई निकालने के। ऐसा कर सकते हैं कि जी हम वायु दाब मापी को ऊपर ले जाएं बिल्डिंग के टॉप पर और वहाँ से धीरे से उसको गिरा दें नीचे की तरफ। तो जब वो ऊपर से नीचे चल के आएगा, तो जब ऊपर से चलना शुरू करेगा, ठीक उस समय उसकी गति, जो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, है ना। और वो धीरे धीरे ग्रेविटेशन के फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से पृथ्वी की तरफ आएगा। तो और उस तुरंत जैसे ही उसको गिराएंगे, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे और टाइम टेकिन इन फॉलिंग अप टू द ग्राउंड नोट कर लेंगे। ग्राउंड कितनी देर में पहुंच गया वो बैरोमीटर का क्या होगा उसके बाद उसको छोड़िए, लेकिन फ़िलहाल में हम टाइम नोट कर लेंगे। और फिर जो हमारा S = या D = हाफ GT² का जो फार्मूला है ना, उसमें लगा के हम टाइम को रखेंगे और ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई निकल आएगी। तो इस तरह से भी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। बड़ा अच्छा है ना। आपको तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, आप कैसे भी ज्ञात करें। तीसरे विद्यार्थी ने कहा जी और भी तरीके हैं जी। हम ऐसा करेंगे कि बिल्डिंग से कुछ दूरी पर जाके एक ऐसी जगह पे बैरोमीटर को खड़ा करेंगे कि बैरोमीटर की जो छाया बनेगी और जो बिल्डिंग की छाया बन रही है, बैरोमीटर की छाया और बिल्डिंग की छाया कोइंसिडेंटली एक ही जगह आके फिनिश हो, ऐसा हम उसको इतनी दूरी पर जाके उसको रखेंगे। मतलब बिल्डिंग बड़ी है, बिल्डिंग की छाया कहीं बन रही होगी और फिर दूर जाके हमने बिल्डिंग के जो बेस है उससे दूर जाके कहीं छाया के पास अपने बैरोमीटर को लगाया तो उसकी भी छाया बनेगी। उन दोनों ही छायाओं का अंत एक ही जगह पर हो जाना चाहिए। ऐसा हम उस बैरोमीटर को खड़ा करेंगे जाके। और उसके बाद जो हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के हम, आप देखेंगे कि बिल्डिंग की हाइट और जो छाया की लंबाई है और बैरोमीटर की हाइट और जो बैरोमीटर की छाया की जो लंबाई होगी, उन दोनों का रेशियो है ना, वो जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के फार्मूले हैं, रेशियो सेम रहना चाहिए। इससे हमको चूँकि बैरोमीटर की हाइट मालूम है ना, और बिल्डिंग की छाया की लंबाई भी नाप लेंगे और बैरोमीटर की छाया की लंबाई भी नाप लेंगे, तो बिल्डिंग की ऊंचाई भी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये सवाल नंबर या उत्तर नंबर तीसरा। बड़े तरीके होते हैं जी किसी भी एक सवाल को हल करने के लिए। चौथे बच्चे का नंबर आया, उससे पूछा भाई तुम क्या करोगे, तुम भी बताओ। उसने कहा जी मैं ऐसा करूँगा कि मैं बिल्डिंग के मालिक के पास जाऊँगा
और उससे कहूँगा जी आप मुझे बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए, मैं आपको इसके बदले में ये बैरोमीटर गिफ्ट कर दूँगा। तो बैरोमीटर के बजाय बैरोमीटर के बदले ज़रूर वो मुझे अपनी बिल्डिंग की हाइट बता देगा। तो आपको तो बिल्डिंग की हाइट ही जाननी है, और क्या करना है। तो किसी भी तरह से बिल्डिंग की हाइट निकाली जा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। ये आपको छोटा सा एक्सपीरियंस क्लासरूम का शेयर करा, और आपको कैसा लगा आप बताएं, और वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, है ना, अपने साथियों को बोलिए। हाँ, इसमें कुछ बात रखेंगे अपनी, मेरा भी प्रोत्साहन होगा, हमारी आपकी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, और प्रश्नों के हल निकालते रहेंगे, तरीका कोई भी हो, ठीक है ना। बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।